जिस तरह से एक घटना घटी है, आज नहीं, ये सदियों से घटते आ रही है, लेकिन कब तक हम सहते रहेंगे इस चीज़ को? क्या हमें उस बात का गुस्सा नहीं आता कि एक नाबालिग लड़की, एक छोटी सी जो स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़की के ऊपर अत्याचार होता है और उस अत्याचार के खिलाफ हम स्टूडेंट फ्रेटर्निटी होने के बावजूद चुपचाप देखते रहते हैं? ये कहाँ का आपकी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने वाली बात होती है? मैं समझता हूँ ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ के ना देखें। अगर जहाँ पे लगता है कि अन्याय हो रहा है, आपको आगे आना होगा एज ए स्टूडेंट और आपके धर्म के लोगों को बचाने के लिए आपको एक होना होगा। आपका एक ही धर्म है, ना आप हिंदू हो, ना आप मुसलमान हो, ना आप क्राइस्त हो, ना आप बुद्ध हो, ना आप किसी धर्म से जुड़े नहीं हो। आपका धर्म एक ही है, वो हिंदुस्तानी है, और जात एक ही है, वो आप स्टूडेंट हो, आप एक विद्यार्थी हो। अगर आपके धर्म और आपके जात के ऊपर जब प्रहार होता है, किसी का भी होता है, तो उसके खिलाफ अगर आप नहीं जागोगे, उसके खिलाफ आप नहीं बोलोगे, तो इस देश को आप आगे ले जाने में बहुत पीछे रखने वालों में से सबसे पहले गिने जाओगे। आप स्टूडेंट हो, अगर आप नहीं जागोगे तो ये देश नहीं जागने वाला। आपको अगर 200 साल 300 साल पुराना इतिहास भी अगर आप पढ़ के देखेंगे, समझ के देखेंगे, तो अगर भारत को ब्रिटिशों से मुक्त करने वाला मूवमेंट भी आप देखेंगे, तभी महात्मा गांधी जी को ताकत मिली थी जब हम जैसे नौजवान स्टूडेंट्स महात्मा गांधी जी के साथ जुड़े थे और देश को आज़ाद करने में एक हुए थे, तभी अंग्रेज़ डरे थे। आज अंग्रेज़ के औलाद या उनकी मानसिकता के लोग हिंदुस्तान में ज़िंदा है। भले ही उन्होंने हिंदुस्तानी होने का नकाब पहन रखा होगा, लेकिन उनकी सोच जो है आज भी मतलब गुलामी और अमीरों की जैसे ही सोच है। अगर हम उस गुलामी को इस देश से, उस सोच को उस देश से अगर नहीं भगाएंगे, नहीं मारेंगे, तो हमारा देश कभी आगे जाने से बहुत पीछे रह जाएगा। ये आगे जा सकता है यूं चुटकियों में, कब? जब आप जैसे स्टूडेंट खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे और स्टूडेंट की हक के लिए लड़ेंगे। आप स्टूडेंट हो, आपको जागना होगा, इस देश को बचाना होगा। आपका ये धरोहर है, ये आपकी संपत्ति है। अगर आप अपनी संपत्ति को बचा के नहीं रखेंगे तो आपको दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगा। जिस तरह से आज पिछले कई सालों से हिंदुस्तान में जो हो रहा है, आप जब हिंदुस्तान से बाहर पढ़ लिख के जाएंगे तो आप क्या मुंह दिखाएंगे? आप ये बोलेंगे कि हाथरस की बच्ची की हत्या हो गई, उसको एक प्रशासन ने कुछ और कलर दिखाना चाह रहा था, तो आप चुपचाप मूक प्रेक्षक होकर देखते रहे? आपसे आपकी आत्मा भी पूछेगी कि भाई आपने किया क्या है? जब किसी की माँ रो रही थी, उसके बच्चे को अंतिम दर्शन नहीं हो रहा था, तो आप अपने आत्मा को क्या जवाब देंगे? आप अपना जवाब दुनिया को क्या देंगे? दुनिया के सामने अगर सीना थान के खड़े रहना है तो एक ही चीज़ से हो सकता है कि आप अन्याय के विरुद्ध लड़ना सीख लो। अगर आप अन्याय के विरुद्ध नहीं लड़ेंगे तो दुनिया आपको झुका देगी। आपको झुकना नहीं है, आपको सीना तान के खड़े रहना है, जैसे महात्मा गांधी जी खड़े रहे, जैसे जवाहरलाल नेहरू खड़े रहे, जैसे इंदिरा जी खड़ी रही, जैसे राजीव जी बोलते थे। अगर उस तरह से अगर आपको देश को चलाना है तो मैं समझता हूँ कि आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना आना चाहिए। जब तक वो आपके दिल और दिमाग में आएगा नहीं, आप दुनिया को कोई आंसर नहीं दे पाओगे। दोस्तों, खड़े हो जाओ, एक हो जाओ और दुनिया को बता दो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हम कभी भी अन्याय को सहने वालों में से नहीं हैं। जब ब्रिटिश हम पे अन्याय करने आए तो हम एक होकर उनको भगाए थे। तो आज इस तरह के जो रेप और मर्डर करने की मानसिकता के लोग, जो ब्रिटिश के लोग हैं, जो हिंदुस्तानियों का खाल फेने हुए इस देश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ हमें लड़ना होगा, लड़ के जीतना होगा। पॉसिबल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है,
बस आपको एक होना है, आपको लगना चाहिए कि ये मेरा दर्द है, ये मेरे देश का दर्द है और मैं अपने देश को दुख में नहीं देख सकता, मैं अपने देश के साथ में दर्द नहीं सह सकता। अगर ये बात आप में आ गई तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरह का किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे बहनों के साथ कोई नज़र उठा के देख सके, हमारी बेटियों के साथ कोई नज़र उठा के देख सके। दोस्तों जागो, एक हो जाओ, ताकतवर बनो और पूरी दुनिया को दिखा दो कि हम अन्याय नहीं सह सकते। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜುವಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.